नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मित्रों, आज जो है हम एक मित्र का जो है शंका का समाधान करेंगे। जो मित्र का नाम है श्याम शंकर यादव। तो इन्होंने मुझे कल जो है एक वीडियो भेजा, जिस वीडियो के अंदर एक महिला का मतलब वो जो वीडियो था उसके अंदर वो कह रही थी और वो पूछ रहे थे इस पे मेरे को कि क्या ये इनकी बातें ऑथेंटिक है, इसमें कितनी बातें सच्ची है, कितनी बातें जो है वो असत्य है, मिथ्या है। तो इस पे मुझे जानकारी है, तो मैं इसके ऊपर जो है इनका ये कहना था कि प्रकाश डालो। और मित्रों, ये विषय पे जो है इसलिए भी एक छोटी वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, हालांकि ये वीडियो बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे समाज में तत्व फैल गए हैं जो पहले जो हमारे सनातन धर्म के जो दलित वर्ग थे, उसको पिछड़े वर्ग जितने थे उन लोगों को इन लोगों ने क्या किया, ऐसे ही शोषण करके कुछ का कुछ पढ़ा करके उनको सर्टिफिकेट बांट के उनको अलग कर दिया सनातन धर्म से। अब यही जातिवादी लोग अब क्या कर रहे हैं, अब जो एक समाज की हमारे बहुत बड़ा एक वर्ग है अहीर समाज, अहीर कम्युनिटी, ठीक है, उन लोगों को उनके इतिहास में बोल रहे हैं कि तुम सनातन धर्म में कहीं पर भी आपका कुछ नहीं कहा है, मलेच्छ कहा है, पाप योनि कहा है, और क्या कहते हैं कि आप जो है चारों वर्णों में ही नहीं हो आप, ठीक है। तो ऐसा कह के उनको भी सनातन के विरुद्ध भड़का रहे हैं, उनको भेदभाव कर रहे हैं, और क्या कहते हैं उसको बांटा जा रहा है, हिंदू सनातन धर्म में सबको बांटा जा रहा है इस तरह से। तो ये महिला उस तरह से कुछ बोल रही है, उसके अंदर अब देखेंगे इनकी क्या दावा है, और उसका हम उसी तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग खंडन भी देंगे। बहुत ही आपको भयानक प्रमाण आज आपको मिलेंगे कि भाई क्या सच्चाई है क्या नहीं, सब प्रमाण आधारित यहाँ पे बातें मैं कहूँगा। तो आइए हम इनकी पहले वीडियो सुन लेते हैं। पहले हम इनकी वीडियो सुनते हैं, ये जितनी भी बातें बोलेंगी इनकी पूर्व पक्ष में हम पहले पूरी बातें सुन लेते हैं एक बार, और उसके बाद में हम क्रम से इनके जो है खंडन में प्रूफ्स देना आरम्भ करते हैं, ठीक है। और आज आपको इस वीडियो के अंदर अंत तक अगर आप रहोगे तो एक चीज़ ज़रूर जान जाओगे कि ये अहीर क्या होता है, ये आभीर क्या होता है। क्या ये लोग यादव थे तो अहीर कैसे, ये कौन है, दुष्ट है, मलेच्छ है, कि ये सनातनी है, कि ये लोग भी क्या है, क्या इनका ये। और अहीर मतलब और भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये अहीरों ने यादव नाम को अडॉप्ट कर लिया। ये अहीर लोगों ने गाय क्यों चराते हैं, ये लोग गाय चराना ही क्या ज़रूरी है भाई। सब चीज़ों की आपको आज आंसर मिलेगा। तो जो लोग अहीर यादव है इन लोगों के लिए तो ये स्पेशल वीडियो है, इसमें आपको बहुत सारे प्रमाण दूंगा मैं। साथ में जो लोग विरोधी हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। चलिए आज अभी इनका हम वीडियो देखते हैं, पूर्व पक्ष में क्या बोल रही हैं, उसके बाद में हम जो है स्टार्ट करते हैं। एक कहाँ लिखा है साबित करके दिखाओ। तो सुन, वर्ण तो पता है ना तुझे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार ही होते हैं, पांचवा मत बना लेना। इसी हिसाब से शास्त्रों में ऋषियों ने ऐसा ही की रिपोर्ट जो पत्थरों शिलालेख और शास्त्रों के हिसाब से लिखी जाती है उनको सुन। पद्म पुराण पाताल खंड, अभिरा यवना कंका खसागा पाप योनि। अर्थ अभीर यवन कंक खस आदि पाप योनि में गिने गए, पहले ही अलग कर दिया है। महाभारत भीष्म पर। शूद्राभिरत दर्दा काश्मीरा, अर्थ शूद्र, अभिरत दरद और कश्मीरी, ये सब अलग अलग जनपद है। यहाँ शूद्र के साथ आभीर है। यादव का नाम बता कहाँ है। महाभारत सभा पर्व, अभीरा शके सार्ध मलेच्छा सच बहुव नर। अर्थ कलयुग में अभीर और शक जैसे मलेच्छ और नीच जाति के लोग राजा बनेंगे। नीच जाति लिखा है, क्षत्रिय थोड़ी कहाँ लिखा है बता दो। महाभारत वन पर्व, अंध्रा शखा पुलिंदाश्च यवनाश्च नराधिप अभीरा नराधमा। अर्थ आंध्र शक पुलिंद यवन कंबोज बाहिक और अभीरा नराधाम राज करेंगे। अभीर को सीधा नराधाम कहा, मलेच्छ लिखा है। मनुस्मृति विप्रादेशात् परो जातो मंतव्य चाभिरो बुधे। अर्थ ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न पुत्र को अभीर जानना चाहिए, ये वर्ण संकर है। अब क्षत्रिय कैसे। अब चल कुछ इंस्क्रिप्शन भी गिना दे। घटियाला शिलालेख,
द विलेज बिकेम अनसेफ ड्यू टू द मेनेंस ऑफ द अबीरास। अर्थ 1200 साल पहले पत्थर पर लिखा है, आभीर के आतंक से गांव उजड़ गया। पत्थर भी गवाही दे रहे हैं। महाभारत मौसल पर अभीरे हरता सर्वा यदुस्त्रिय। अभीर लुटेरों ने यदु के सभी स्त्रियों को हरण कर लिया। अगर एक होते तो यादव और अभीर को अलग क्यों लिखते? अभीरा मांत्रे यामास अमे में को अर्जुनो धनवी। अभीर आपस में सलाह करने लगे, ये अकेला अर्जुन धनुधरी है। नाम साफ लिखा है अभीरा, यादव नहीं। विष्णु पुराण यदुकुल भूषण कृष्णम। अर्थ कृष्ण यदुकुल के भूषण है। यादव नाम आया यदु से, वंश का नाम है, पेशे का नहीं। MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, द अभीरा की बुक। Abhiras were cowherds and braziers called Gopa. In Bhagavad and Mahabharata, they are said to be of low birth. आबिर ग्वाले और चरवाहे थे, इन्हें गोप कहा। भागवत महाभारत में निम्न जन्म कहा। यूनिवर्सिटी भी मान गई, काम अलग दर्जा अलग। चलो अंग्रेज और रिसर्च क्या कहती है। RV रसेल ट्राइब एंड कास्ट, ये वाली बुक। क्या लिखा है? अहीर, गौलाज, गोशीज आर पेस्टल एंड एग्रीकल्चरल कास्ट। यादव क्लेम डिसेंट फ्रॉम यदु एंड रैंक एज क्षत्रियास। अर्थ अहीर, गोला, घोषी इज इक्वल्स टू पशुपालक जाति। यादव इज इक्वल्स टू यदु से वंश और खुद को क्षत्रिय मानते हैं। 1916 में अंग्रेज ने भी अलग लिखा, अहीर चरवाहा, यादव क्षत्रिय। अब रसेल की बुक में ये भी लिखा है, दोवा अहीर महिला और बुंदेला राजपूत के बच्चे हैं, औलादें हैं। बरगाहा बघेल राजपूत और अहीर महिला, मतलब कुछ अहीर मिक्स भी है। कहीं ना कहीं से कोई राजपूत से निकला है, कोई ब्राह्मण से निकला है, सब मिक्स ब्रीड है। तो क्या समझा तुझे? गोपा मतलब होता है ऑक्यूपेशन, अभीरा मतलब होता है कम्युनिटी और यादव मतलब होता है लीनिएज। गोपा पेशा, अभीर समुदाय, यादव वंश। तो एक निचोड़ है ये कि काम, समुदाय, वंश ये तीनों चीजें अलग हैं। अब मैंने तुझे इतनी सारी चीजें बता दी, पुराण दिखा दी, महाभारत भी दिखा दी, मनुस्मृति दिखा दी, इंस्क्रिप्शन दिखा दी, यूनिवर्सिटी की बुक्स दिखा दी, अंग्रेज आर्ट की बुक्स दिखा दी। अब तो एक लाइन दिखा दे जहाँ लिखा है ये सब एक है। कहाँ लिखा? पोथी मत छपवाना, उसके बिना पता, क्योंकि इतिहास पोथियों से नहीं चलता, सबूतों से चलता है, इंस्क्रिप्शन से चलता है, शिलालेख से चलता है, ग्रंथ से चलता है, शास्त्र से चलता है। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझेगा तू, नहीं समझेगा, कोई बात नहीं। जय माँ भवानी, जय राजपूताना। तो बड़ी हंसी आ रही है मुझे कि ये जो महिला है, ये जो स्त्री है, ये कितना जहर उगला इन्होंने यहाँ पे। और दो बातें कही इन्होंने, इतिहास पोथियों से नहीं चलता है, इतिहास चलता है इतिहास के ग्रंथों से। चलो भाई, आज आपको मैं सिखाऊंगा इतिहास के ग्रंथ को पढ़ा कैसे जाता है, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, गलत व्यक्तियों से आपने पंगा ले लिया है। तो दूसरी बात इन्होंने ये कही कि यादव, अहीर, अभीर और जो गोप है, ग्वाले, ये तीनों अलग अलग है। बहुत अच्छी बात। एक वंश है, एक समुदाय है, और एक जो है प्रोफेशन है, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन है। ठीक है, तो भाई साहब आप मुझे बताइए कि आप पूछ रहे हो कि अभीर लिखा है, यादव नहीं लिखा है, फिर गोप लिखा है, यादव नहीं लिखा है। आप तो स्वयं कह रहे हो कि तीनों अलग अलग उसके अर्थ है। तो जब जिस अर्थ की जहाँ जिस श्लोक में ज़रूरत होगी वही ना वहाँ शब्द होगा। समझे आपको मैं क्या कह रहा हूँ? जब वहाँ पे शब्द वहाँ पे आभीरों से ही है तो आभीर ही कहेंगे ना, यादव थोड़ी कहेंगे। क्या ये कोई गलत बोल सकता है कि जो कंस है वो यादव नहीं था? क्या वो गलत नहीं था? श्री कृष्ण ने उसका वध किया, वो बहुत सारे लोगों पे अत्याचार कर रहा था, बता दो, है ना? तो हर वंश में जो है पापी और धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं। इससे ये नहीं सिद्ध होता कि पूरे का पूरा वंश को कह दो कि ये तो भाई नीच योनि है, जन्म से ही नीच है, पापी है, जन्म से ही पापी है। फिर तो कर्मणा सिद्धांत का पूरा ही खंडन कर दिया तुमने, कर्मफल व्यवस्था की पूरा ही खंडन कर दिया तुमने यहाँ पर। तो क्या होता है ना, शास्त्रों को शास्त्र के रहित हो करके ये लोग बताते हैं, यहाँ पे व्याख्यान करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं, इनकी एक एक करके एक सारी खंडन करेंगे। ये बहुत सारे उन्होंने दावे कर रखे मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोकों से, उन ब्राह्मणवादी पोप लोगों से, मैं पोप कहूँगा, ठीक है, उन लोगों के मिलावटी श्लोक जो लोग
मध्यकाल में जातिवाद फैलाया है। उन लोगों को कुछ आता जाता नहीं था, किसी को कुछ भी उत्पत्ति लिख दिया, किसी को लिख दिया द्रोण जो है द्रोण पात्र के अंदर पैदा हो गए, फिर कर्ण का कुछ व्यभिचार से पैदा कर दिया, किसी को कुछ पैदा कर दिया। इनको पता होता नहीं था कारण कैसा है, तो इन लोग कुछ भी थ्योरी गढ़ते थे वहाँ पे। तो ऐसे ये लोगों ने आभीरों के साथ अन्याय किया है, ठीक है। आभीरों को कह दिया कि भाई ये इस तरह से जो है मलेच्छ है, ये सब है। वो कुछ हो सकते हैं, ऐसा नहीं करो कि सारे के सारे मतलब जन्म से ही धर्मात्मा पैदा होंगे। खैर अभी हम आगे की बात बताते हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने बहुत सारा क्लेम किया है, तो इस पर चलते हैं आगे। तो एक और मित्रों क्लेम आता है, ये अहिर समाज के ऊपर आता है कि इनको जो है 1940 के बाद में, सन 1914 के बाद में इन लोगों ने, अहिर लोगों ने बहुत तेज़ी से यादव लीनिएज के अंदर एंट्री की। सब लोगों ने यादव सरनाम रख लिया फटाफट। ये उन अंग्रेज़ों की मतलब बातें हैं जो अंग्रेज़ों को शास्त्र का सर नहीं पता, और ये हमको सिखाएंगे, ये हम लोगों को सिखाएंगे, यादवों को सिखाएंगे कि भाई तुम्हारा इतिहास क्या है, ये देखिए, ठीक है। तो ये लोग कहने लगे ये लोग पास्टोरल्स थे भाई, ये लोग जो काउहर्ड्स थे, गाय चराने वाले लोग थे। और इन लोग ने बाद में क्या किया, यादव वाला नामकरण। मैं सब बताऊंगा आज की वीडियो के अंदर, भले ये लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको हर चीज़ पता चलेगी, एक एक चीज़ का मैं कारण सहित बात बताऊंगा, ठीक है। और तो ये लोग कहते हैं कि आर्य समाज ने क्या किया, जो यादव मूवमेंट में बहुत सहयोग किया था, इसमें हेतु देते हैं। आर्य समाज ने भी किया है, लेकिन क्या अहीरों ने, यादव सिर्फ आर्य समाज के आने के पहले ही उसी टाइम पे उन्होंने ये सब किया है, या पहले से ही यादव अहीर थे? सारे यादव अहीर नहीं थे, लेकिन सारे अहीर यादव थे। मेरी बात को ध्यान से समझना, इसके प्रमाण आपको दूंगा। तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, इनको 1879 में अहीरवाल रीजन के रेवाड़ी इलाके के जो राजा थे राव युधिष्ठिर सिंह, इनसे निमंत्रण मिलता है कि आप हमारे यहाँ पे आइए, कुछ व्याख्यान इत्यादि दीजिए, आपकी बहुत हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का आता है कि इन्होंने गौ रक्षा के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, और इनकी पुस्तक भी है गो करुणानिधि, जो कि सबसे फर्स्ट बुक आती है जो गौ के ऊपर जो आंदोलन शुरू होता है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही विश्व की सबसे प्रथम गौशाला को ओपन किया था। आप अगर सर्च करेंगे विश्व की सबसे प्रथम गौशाला कौन सी है, तो वो रेवाड़ी इलाके की जो राव साहब है ना, उन्होंने ही महर्षि दयानंद सरस्वती के हाथों से कर कमलों से उन्होंने उस गौशाला का शिलान्यास करवाया था, या उसको ओपन करवाया था। वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो ये है वो गौशाला। पहले ये देखिए स्वामी दयानंद कैसे कहते, स्वामी दयानंद एंड हिज रिफॉर्म मूवमेंट द आर्य समाज हैवीली इन्फ्लुएंस द सोशल। ये आजकल बताते हैं अंग्रेज लोग का, ये सब इतिहास में आता है कि यादव आइडेंटिटी में हेल्प किए थे इन्होंने अहीरों को। हालांकि ये उतनी बात ही प्रमाणिक नहीं है, इन्होंने जो आर्य समाजियों ने किया था हेल्प, परंतु इसकी इतिहास थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको प्रमाण साथ बताता हूँ। तो हरियाणा के इस ज़िले में ये श्री दयानंद गौशाला, ये है विश्व की सर्वप्रथम गौशाला, और इसको राव जो अहीर है वहाँ के, उन्होंने इसको बनवाया था, आप देख सकते हैं। इसका जो इतिहास है महर्षि दयानंद सरस्वती के जो जीवन चरित्र है सबसे प्रमाणिक पंडित लेखाराम जी की, उसमें भी आया हुआ है, और पेज नंबर 434 में आप पढ़ सकते। रेवाड़ी का वृतांत 24 दिसंबर में वो गए थे वहाँ पे 1979 सन, ठीक है। राव युधिष्ठिर सिंह पुत्र राव तुलाराम के जो हुए थे, जो 85 ग्रामों के जमींदार थे, सरदार थे वहाँ के, दिल्ली के शाही दरबार में गए थे। अब ये सब बताया है, इसमें बहुत सारी बातें, आप घटना पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे उन्होंने आर्य समाज भी खोला था। राव युधिष्ठिर सिंह जी जो है वो आर्य समाजी भी वहाँ पे बन गए थे। फिर उसके बाद में वहाँ पे 17-18 कितने व्याख्यान हुए थे। सारे अहीरों को स्वामी दयानंद सरस्वती ने जनेऊ पहनवाया था, और सारे जो पिछड़ गए थे उन लोगों को अपने हृदय से लगाया था, और क्या कहते हैं, उनको गायत्री का उपदेश भी किया था। लेकिन उस समय पे समाज में ऐसा मान्यता थी कि इनको जो है गायत्री उपदेश से अलग कर दो, तो फिर वहाँ के अहीरों को भी इस तरह की चीज़ें उन्होंने की थी, और आर्य समाज की संस्थापना भी वो राव साहब से करवाया था। आगे चलिए। अब ये आभीर है कौन? अच्छा, महाभारत का एक प्रमाण मैंने इस वीडियो में देना रह गया, उसमें महाभारत में साफ तौर पे आया हुआ है। आभीर के लिए जो ये महिला जो कह रही है, ये ऐसा सत्य नहीं। महाभारत में ये भी लिखा है आभीर पहले क्षत्रिय थे, बाद में जाकर के उन्होंने, उससे पतन हो गया उनका, यानी वो पहले क्षत्रिय थे।
अगर इन लोग जन्मना मानते हैं तो जन्मना हिसाब से वो क्षत्रिय थे, और उसके बाद में जाकर के उन्होंने जो है दूसरे काउहर्ड वाले चीज़ अपनाए थे। अच्छा ये सब छोड़िए, ये वाला इसने खा गई है। अगर ये प्रमाण दे देती तो पूरा क्लियर हो जाता। तो अब मैं उसके आगे की बात बताता हूँ। महाभारत की बात आई हुई है कि अभीर जो जनपद इसने बोला है वो जनपद के वो लोग राजा थे, और बाद में जाकर के उससे वो पतन होकर के वो काउहर्ड बन गए। अच्छा ये देखिए, अभीर जो है, और एक पद पुराणों के अंदर आता है कि एक आता है आहूक, राजा आहूक के ही बाद में वंशज को अभीर इत्यादि मतलब हो गए वो लोग, कम्युनिटी उस तरह से बन गई। चलो इसको हटाई, तो यदु के ही कुल के थे। तो अभीर के लिए जो समस्त शब्दकोशों में, ठीक है, समस्त शब्दकोशों के अंदर प्रामाणिक शब्दकोशों, इनके जैसा हवा ही नहीं कि भाई कुछ भी कह दो, मन से कुछ भी कम्युनिटी बोला। कहाँ लिखा है कम्युनिटी? शब्दकोशों से प्रमाण दीजिए भाई, अपने मन से नहीं। अभीर शब्द का जो यथार्थ अर्थ है, जो शास्त्रों में और परंपरा में आया है, वो आया है शब्दकल्पद्रुम कोश में। अभीरयति गा अभिमुखीकृत्य गोष्ठम नयति, गायों को जो आगे आगे चलकर हाँकता है उनको अभीर कहा जाता है। साथ में गोप भी आया है, यानी जो गोप है, जो गायों को चरा रहा है, वही अभीर है। फिर अभीर का वाचस्पत्य हमने अर्थ क्या किया है? अभिमुखीकृत्य ईरयति गाह, गाय को आगे चलते चलते जो हाँकता है, गाय को हाँक रहा है। अब मुझे नहीं पता कि गायों को मलेच हाँकता है क्या, कि मलेच उसको खा जाता है? मलेच उसको तो काटता है, ये तो उसको हाँक रहा है ना, उसकी रक्षा कर रहा है, गोपालन कर रहा है। खैर इनके हिसाब से ये मानती है। अभीर के लिए आपटे संस्कृत हिंदी के डिक्शनरी में क्या आया है? अभिमुखीकृत्य ईरयति गाह अहीर गोपाल गडरिया, यानी इन्हीं का नाम अहीर भी है, इन्हीं का नाम गोपाल भी है, और यही जो है आगे आगे चलकर गायों को हाँकते। एक शब्दकोशों में ये आया हुआ है। अब और देखते हैं। अच्छा इनके लिए इन्होंने जो आक्षेप लगाया था वो भी बता देता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी श्री रामचंद्र और समुद्र संवाद का सच, राम सेतु प्रसंग। उस वीडियो के अंदर भी आप जो है देख सकते हैं, मैंने बताया था ये जो ये श्लोक दे रही हो प्रक्षिप्त श्लोक है। रामायण में अभीर कहाँ से आ गए भाई? ये बकवास बातें हैं। रामायण के अंदर वो जो श्लोक है वो बाद में किसी जातिवादी द्वेषी ने, पोप जी ने उसमें मिला दिया है, और वो क्रिटिकल एडिशन, बड़ौदा के क्रिटिकल एडिशन में वो आया ही नहीं, वो सारा प्रसंग। पर रामायण में अभीर कहाँ से चला गया? और उसको दस्यु कह रहे हैं, दस्यु कहा जा रहा है, जबकि वो गोप था और उसी को भाषा में अहीर कहा जाता है। मैं आपको सब बताऊंगा कि इन लोगों ने गाय चारण क्यों किया है, पूरी हिपोक्रेसी आज एक्सपोज होगी। अब इन्होंने क्या कहा कि ये लोग मलेच्छ है, ये लोग नीच है, पाप योनि है, खराब है, चारों वर्ण के बाहर है। मनुस्मृति का प्रमाण दे रही है। उसी मनुस्मृति में इसका विरोधाभास आता है, परस्पर विरोधाभास। मनुस्मृति में लिखा हुआ है पशूनाम रक्षणम कृषिमेव च वैश्यस्य धर्मः। वैश्य के जो धर्म मनुस्मृति बताता है वो कहता है पशुपालन, यानी पशुओं का पालन करना तो चारों वर्ण के अंदर ही आता है। फिर इस और कृषि करना भी चारों वर्णों के अंदर आता है। फिर इन्होंने इसको चारों वर्ण के बाहर कहा कैसे? क्योंकि शब्दकोश में तो यही आया, जो गाय को चराता है वह अभीर है। ये नहीं कि जो नीच है, जो किसी को मार रहा है, किसी को आतंक फैला रहा है, वो अर्थ अभीर नहीं है। हाँ, उन लोगों ने ऐसा कोई कार्य किया हो सकता है, लेकिन अभीर का जो वास्तविक मूल अर्थ है, जो उस कम्युनिटी का जो बताया गया है अर्थ, ये अंग्रेजों को छोड़ दो, परंपरा पे आओ। अंग्रेजों को कुछ नहीं आता, ठीक है? ये इधर कहीं सुने, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, उन लोग मूर्खों ने, संस्कृत का उनको ज्ञान नहीं है। स्वामी दयानंद लिखते हैं जितनी संस्कृत इन लोग पढ़े हैं वो ऐसा ही है जैसे एरंड का वृक्ष, रेगिस्तान में एक एरंड का वृक्ष हो, वही उतनी ही वो बड़प्पन है। तो उसको बैक करके हीरो मत बनो आप, ठीक है? खैर अभी आगे सुनिए। और ASI भाई उतना ज़्यादा प्रमाण है नहीं, उसको यही नहीं पता। ASI का जवाब आता है कि चाणक्य का किसी शिलालेख में प्रमाण नहीं मिलता है, जबकि चाणक्य का कितने सारे शिलालेखों पर हमने प्रमाण दिखा दिया है। तो ASI से भी गलतियाँ होती है। आगे सुनिए। तो पशुओं की जो रक्षा करता है उसको वैश्य धर्म के अंदर माना गया है, वो वर्ण व्यवस्था में उसी के अंदर आएगा और उसी का धर्म है। अब इसमें पशु की जो बकरी भी पालता है वो भी वैश्य है, पशु नाम रक्षा। और जो अश्व भी पालता है वो भी वैश्य का धर्म में आता है, मनुस्मृति कह रही है। फिर आप कह रहे हो कि नहीं यार, अभीर उसको कहते हैं जो ब्राह्मण से वैश्य जाति की कन्या के अंदर जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, वर्ण संकर, उसको अभीर कहते हैं। ये सब मिलावट है, विशुद्ध मनुस्मृति में ऐसा कुछ नहीं आया हुआ है। अब आगे चलते हैं, ठीक है? तो अहीरों की एक खास बात है, ये दूसरा कुछ नहीं पालते हैं, मुर्गी और बकरी वकरी ये सब नहीं पालते, ये सिर्फ गाय को पालते हैं। सनातन धर्म में सभी को कहा है कि गौ को पालन करना है,
सभी वर्णों को कहा है, ब्राह्मण को भी कहा है, सबको गौ की रक्षा करनी है। क्या सिर्फ इस आधार पे आप इसको वैश्य कहोगे? क्योंकि वो सिर्फ गाय को पालता है, वो किसी और चीज़ों को नहीं पालता है। वो गायों को ही उसका सबसे मेन है, चरवाहा है तो गाय का चरवाहा है। गोपाल, उसमें गौ है, गौ एक पशु है विशेष, और उसका रक्षण करने वाला तो सबसे बड़ा सनातनी होना चाहिए, गोप। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या सोचा कि इसका शब्द का अर्थ नहीं पता कुछ और आ गई बकवास करने। तो यहाँ पे जो है गोपाल, उससे ये वर्ण निर्धारित नहीं होता, क्योंकि सनातन धर्म में तो हर एक का कर्तव्य है, और बड़े बड़े राजा महाराजे गौ पालते थे। ठीक है, क्षत्रिय भी गौ पालते थे। अब हम वर्ण व्यवस्था अगर इनकी माने तो चलो वैश्य सिद्ध हो रहे हैं, और हमारी माने तो अभी कुछ वर्ण डिसाइड हुआ नहीं है। आगे चलते हैं। अब महाभारत में एक जगह पे आया हुआ है, मैं उसके प्रमाण बाद में पोस्ट कर दूँगा। जो आभीर जाति को बताता पहले वो क्षत्रिय ही थे। ठीक है, आगे चलो। और इसने ये भी प्रमाण दिया था कि जनपद, इनका एक जनपद भी है, मतलब ये वहाँ के राजा भी है। भाई राजा कैसे बन गए ये लोग? और जो अर्जुन का तुम दिखा रही हो, अर्जुन पे भी आते हैं। अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण जी की वो यादव स्त्रियों को, हालांकि इतनी स्त्रियाँ थी नहीं उनकी, ऐसा फिक्शनल बाद में गढ़ दिए गए, फिर भी अगर उसको उन्होंने हरण किया है तो वो लाठी उनके हाथों में था, लाठी से अर्जुन को हराया उन्होंने। अब लाठी चरवाहों का ही होता है। ठीक है, और उसमें क्या आया है कि ये लोग दुष्ट है, तो दुष्ट तो भाई वो विशेषण है ना। वो जो लोग आए थे वो अभीर कम्युनिटी के आए थे। अभीर मतलब गोप, मतलब वो लोग ग्वाले आए थे उनके सामने। तुमको संस्कृत आती नहीं है, अभीर का अर्थ क्या समझते हो तुम? अभीर मतलब अब कुछ अलग एलियन समझते हो क्या? अभीर मतलब गोप। तुम्हारे दिमाग में इमेज आना चाहिए गोप आए, गायों को पालने वाले लोग आए, और उसने अर्जुन को मारा और उसके साथ लूटपाट किया, जो भी किया वो गलत किया उसने, इसलिए उसका विशेषण जो आया है, उसके साथ में जो उसके गुण आए हैं वो दुष्ट किया है। ठीक है, तो ये तो तुम किसी भी कुल के अंदर ऐसे लोग हो सकते हैं, बिल्कुल कर्मफल व्यवस्था के अंदर ऐसा पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे लोग दुष्ट होते हैं, गलत होते हैं, जिनको गलत हम कहते भी हैं अपने वंश में। तो ये लोगों को सभी ने गलत कहा है, यादवों ने भी इनकी निंदा की है। हाँ भाई, ये लोग गलत थे, इसका मतलब ये नहीं पूरी कम्युनिटी गलत है भाई। संस्कृत का ज्ञान था उनको, तो किसी ने पूरे कम्युनिटी को गलत नहीं बोला है। उधर बोला ये वर्ग से आया था, कोई कापालिक वर्ग से आया था, कोई और दूसरा कोई वर्ग से आया था, वो उसे बताया जाता है कि इस ट्राइब से आया है कोई बंदा। ठीक है, तो गोप वर्ग से कोई आया था, गोप वंश से कोई आया था, गोप कुल से कोई आया था, जो ऐसा किया था इसने, जो गलत किया था, तो वो हम भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। अभी कन्वर्सेशन में ऐसा होता ही है, निंदा होता ही है। अब दुर्योधन जो था वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ था, लेकिन उसको हर जगह उसको दुरात्मा कहा गया है, उसको दुष्ट कहा गया है, बहुत नीच कहा है उसकी बुद्धि को। तो ये तो इतना तो समझ में आना चाहिए ना कॉमन सेंस के अंदर। आगे क्या है, तो अर्जुन का इसमें अभी जो पौराणिक की कहानी, हालांकि पौराणिक है, तो उसकी पुराणों में भी बताया है कि ये कोई एक लीला थी, जिस लीला से उन गोपों ने ऐसी घटनाएं की। ठीक है, उसमें भी जो ये लोग हैं अहिर समाज वाले हैं, वो उसको दिखाते हैं कि पुराणों में इसकी भी जो है कारण बताई गई है कि किसी श्राप के कारण ऐसा ऐसा किया गया था, ये सब लीला थी। अच्छा, इसको हटाओ। तो अभीर से भी तुम ऐसा मत करो, इस तो लीला कहो इसको। अभीरों ने ये किया है तो ये वास्तविक कृत्य नहीं है, एक लीला है पौराणिक, अगर मत से देखोगे तो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया है कि श्री राम को इंद्रजीत जो है वो कह रहा है अनार्य। क्या श्री राम जी अनार्य थे? नहीं। अब तुम क्या श्री राम जी के पूरे वंश को तुम अनार्य कह दोगे? नहीं कहोगे भाई। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि कन्वर्सेशन में एक दूसरे को, जैसे कि कर्ण है मद्रराज को ये कह रहा है, क्या बोलते हैं, नीच कह रहा है, मलेच कह दिया कई जगह पे। ठीक है, तो वो वहाँ पे सुना रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर भी सुनाया जा रहा है अभीरों को। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जाति ही नीच हो गई, समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी श्री राम को मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने अनार्य कहा है। फिर एक जगह पे क्या बोलते हैं, ये भी कह दिया है, इस सर्ग 88 के अंदर आपको मिल जाएगा युद्धकांड के। फिर एक जगह दुरात्मा कह दिया है राम जी को। ठीक है, फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में मिला है कि अनार्य कहा है। क्या अनार्य था अर्जुन? बता दो आप, वो तो क्षत्रिय था ना, तो वो अनार्य हो गया। एक जगह उसको क्लैप भी कहा है श्री कृष्ण भगवान ने। क्या वो नपुंसक हो गया? क्या उसके पुत्र नहीं हुए? फिर अभिमन्यु कहाँ से आ गया? तो ये सारी बातों को तुम जो ले रहे हो ना, जो प्रोपेगेंडा रचते हो ना, ऐसा तुम शास्त्रों को गलत तरीके से पढ़ते हो। पहले तो तुमको अभीर का अर्थ ही नहीं पता, अभीर का अर्थ क्या होता है, वहाँ से शुरू होना चाहिए पूरी की तुम्हारी बकलोली क्या है। अब आगे देखते हैं। अब हम आते हैं कि सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी होता है वो होता है नंद महाराज के ऊपर कि जो यादव है वो वसुदेव जी के वंश है, और नंद महाराज जो है वो नहीं है यादव।
अब देखिए, कहीं पर भी जाओ, किसी भी ग्रंथ में जाओगे, आपको एक ही चीज़ मिलेगा कि नंद महाराज जो है, जो वहाँ के गोप वंश के महाराज थे। कहाँ के? गोकुल के, ब्रज के। तो ब्रज जो यूपी में आता है आजकल, तो उसमें आया कावड़ चीफ। और उनके पिता कौन है भाई? इधर ही तो गेम है पूरा। उनके पिता थे पर्जन्य उनके पिता थे, और वो भी रूलर थे, अ रूलर ऑफ द ब्रज रीजन। ठीक है। हु इज अ सन ऑफ देवमीढ़। पर्जन्य कौन थे? देवमीढ़ के सन थे। इस सब जगह ये छुपा देते हैं ये लोग। तो देवमीढ़ कौन है अभी? इस पे यही तो सबसे खेला है। अच्छा, ये इनको हर जगह यादव लिखा है, ठीक है। विच ऑफ द वन ऑफ पावरफुल मंडल ऑफ यादवास। ये यादव ही है, गोप, अहीर, अभीर सब यादव है। आगे देखिए, यादवों की ही है। तो इनकी डायनेस्टी भी यादव है, और इनकी बायोलॉजिकल डॉटर योग माया जो उनकी पुत्री है, एक आई है। तो इनकी जेनेलॉजी जो कि श्रील गोस्वामी की पुस्तक गोपाल चंपू से ली गई है, वही जेनेलॉजी चलती है हर जगह। 16th सेंचुरी की पुस्तक है। यदु, महाराज यदु। अच्छा, यदु जी जो थे, इन लोग कहते हैं कि भाई ये जो अभीर है, अभीर किससे पैदा हो गया? मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण से, क्षत्रिय से वैश्य कन्या, है ना, या ब्राह्मण से वैश्य कन्या, ऐसा कुछ बोला इसने। उससे जो वर्ण संकर पैदा हुए वो हो गया अभीर, ऐसा कुछ कह रहे हैं, क्षत्रिय से जो भी। तो ये वर्ण संकर में आ गए। राजा ययाति किससे विवाह किए मालूम है? यदु जी के जो पिता है राजा ययाति, वो किससे विवाह किए मालूम है? उन्होंने विवाह किया है शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ब्राह्मण की पुत्री देवयानी से विवाह किया है कौन? क्षत्रिय राजा ने। और उससे पैदा हुए कौन? राजा यदु। और फिर कौरव भी उसी में से आते हैं आगे चलकर, ठीक है, दूसरे पुत्र से। तो यदु से, अब यदु क्या हो गए फिर? ये मनुस्मृति में बताया है, क्षत्रिय अगर ब्राह्मण की लड़की से शादी करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? सूत हो जाएगा। तो क्या आप ये कहोगे कि यदु जी सूत है, वर्णशंकर है? क्या आप कहोगे भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी सूत है, वर्णशंकर है? अब यही तो बात है ना, मनुस्मृति में सारी बातें जो है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, ये मिलावट की गई। एक बात सत्य हो सकती है, दो बात सत्य नहीं हो सकती। या फिर तुम उसको ये मान लो कि वर्णशंकर तो थे, लेकिन बाद में वर्ण परिवर्तन भी होता है, तो फिर तुम भी नहीं रह पाओगे क्षत्रिय आज के समय पे जो इतना उड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे में तो वर्ण गुण है ही नहीं, गुणक्रम स्वभाव है ही नहीं उस तरह की, खाली जाति पे उड़ रहे हो। ठीक है, तो वंश पे हम बात करेंगे। मैं जातिवाद पे, मैं सब पे कुछ नहीं बोलता, किसी को कुछ नहीं बोलता। मेरा सिर्फ ऐसा है कि आप लोग हम पे जो आक्षेप लगाए उसका निराकरण करना। अब देखिए, इन्होंने क्या किया है कि श्री कृष्ण भगवान को भी इन लोगों ने यहाँ पे, इनके हिसाब से तो सूत साबित हो जाएंगे, लेकिन ये कोई मानता नहीं है, वो क्षत्रिय ही थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और कर्मणा के हिसाब से उन्होंने काफ़ी समय तक गौ चराया है। ठीक है, तो यादव हुए, फिर उसके बाद वृष्णि एक राजा हुए, वृष्णि वंशी कहते हैं, उनसे फिर देवमीढ़ हुए। ये देवमीढ़ है जिनकी बात हो रही थी। देवमीढ़ ने वृषपर्णा से विवाह किया, और उनसे इन दोनों से जो पुत्र हुए वो पर्जन्य हुए। यानी वृष्णि वंश में ही देवमीढ़ के पर्जन्य, और पर्जन्य ने वारियासी से विवाह किया। वारियासी से जो है पर्जन्य के पुत्र हुए नंद महाराज। नंद महाराज ने यशोदा माता से विवाह किया, और उनकी पुत्री हुई योगमाया, एकानमशा जिनका नाम है। अब देवमीढ़ ने जो है एक और पत्नी से विवाह किया, जिनको कहते हैं मादिशा। अच्छा, ये लोग कहते हैं, इनका एक और थ्योरी है कि देवमीढ़ ने जो वृषपर्णा से विवाह किया था वो वैश्य थी। ठीक है, वैश्य वर्ण की थी। और देवमीढ़ ने जो मादिशा से जो विवाह किया था वो क्षत्राणी थी। तो उससे जो है ऐसा करके थ्योरी आती है। फिर इसमें इनके जो पुत्र हुए देवमीढ़ के, वो शूरसेन की जो विवाह हुआ है मारिशा से, मारिशा के पुत्र जो हुए हैं वो वसुदेव हुए हैं, कृष्ण भगवान के पिता। और वसुदेव जी की जो विवाह हुआ है वो कंस की बहन, जो कि यादव था कंस, उनकी बहन देवकी से। ठीक है, ये हो गया। और देवकी जी जो है उनसे पुत्र हो गया इनको कृष्ण जी। और जो दूसरी इनकी पत्नी थी रोहिणी, उनसे उनको पुत्र कौन हो गया? भगवान बलदेव जी। तो ये हिसाब है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे, आगे का हिसाब देखते हैं। अच्छा, ये जो इनकी पुत्री है, जो यशोदा माता जी से जो पुत्री उत्पन्न हुई थी, उनका एक जगह पे, ये जो पुराणों के हिसाब से उनको कहा गया यादवी के लिए आया है यदोरियमिति।
यदु कुल में उत्पन्न यह कन्या, यदोरियमिति, इसमें व्याकरण लगाए, और वो दुर्गा जी ने कौन से यदुवंश में अवतार लिया था, बता दो भाई। या तो तुम ये कहते हो कि भाई नंद महाराज जो है वो यदुवंश यादव नहीं थे, ठीक है, तो भाई अभी तो प्रमाण दिखा, तो अभी तो तुम बोलोगे अरे यादव थे, तो उनकी पुत्री भी यादवी है, ठीक है, यदुवंश में, और दुर्गा जी ने यादव कुल में उधर ही अवतार लिया था इनके सबके हिसाब से, तो ये गलत नहीं कर सकते। अच्छा मान लो ये लोग कहते हैं कि भाई ये जो वंश है नीच वंश है, तो तुम्हारी जो ये पौराणिक परंपरा के अंदर जो राधा माता है, राधा जी नहीं है क्या, फिर वो मलेच्छ हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, फिर वहाँ पर तो तुम गड़बड़ हो जाएगा, फिर फंस जाओगे वहाँ बहुत बुरी तरीके से। खैर आगे आते हैं हम, योग माया जी जो एकानामशा जी है उनके ऊपर आते हैं। एकानामशा जी जो है उनको यादवी कहा गया है, यदु कुल की, यानी जो वहाँ के जो गोप थे, किधर के, गोकुल के, ब्रज के वृंदावन के जो गोप थे वो यादव थे भाई साहब। और गोप किसको कहते हैं, आबिर को ही कहते हैं, आबिर का ही दूसरा नाम गोप है। अब आते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अनेकत्र अर्जुन ने माधव कहा है, मधु के वंश में उत्पन्न होने के कारण। अब इनको जो एकानामशा जी है उनको भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक 12, अच्छा ये जो था ये शब्दकल्प ध्रुव था, शब्दकल्प ध्रुव में आया हुआ है यादवी, ठीक है, और ये भागवत पुराण का स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक 12, इसमें आया है एकानामशा जी के लिए आया है कि उनका एक नाम माधवी है, मधु के वंश में उत्पन्न। लो भाई ये भी यादव सीध हो गई यहाँ पर, यानी आप सीधे नहीं कर सकते कि अहीर जो है, जो गोप है, वो यादव नहीं है। अब आगे चलते हैं, ये तो बता दिया मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय पुरुष में ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न होने वाली स्त्री की संतान की जाति सूत होती है। तुम्हारे हिसाब से क्या भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी भी सूत वर्ण संकर या मिलावटी है, ठीक है। गोपकुल माता यशोदा, अब माता यशोदा को साफ तौर पे लिखा है कि उनका कुल को गोपकुल कहा है, और गोपकुल तुम्हारे हिसाब से नीच है, जबकि वो फिर यादव में ही आएंगे, नहीं तो वर्ण संकर वाला तुम्हारा मैटर हो जाएगा, जो कि नहीं मानोगे तुम। तो देवियों ने भी, देवताओं ने भी हमारे ही जो कुल है उसमें उत्पन्न हुए हैं, अवतार लिया है पौराणिक हिसाब से। अब देखो, नंद गोप की प्यारी पत्नी है वे नंद गोप, मूल श्लोक में साफ तौर पे आया है गोपकुल नंद गोपस्य, नंद गोप है, गोप भी है, राजा भी है, और साथ में यादव भी है। क्या समझे, तो तुम तो बोल रहे हो तीनों अलग अलग होता है, लीनिएज भी मिल गया, ऑक्यूपेशन भी मिल गया, और कम्युनिटी भी मिल गई, ठीक है, तीनों मिल गई यहाँ पे। चलो कम्युनिटी वाला मैं तुमको दे रहा हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो आज, बहुत तो स्वामिनी है कौन, यशोदा माता जी। आगे आते विष्णु, ये सब तुम प्रमाण ऊपर देखते रहो, हरिवंश पुराण से ही मैं सारी कहानी बताऊंगा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 2 श्लोक संख्या 34। नंद महाराज का गोप कुल क्षत्रिय, अब लो तुम के गोप कुल क्षत्रिय था, इसका प्रमाण ले लो। मैंने पहले बोला था ना कि गाय पालन तो सबका कर्तव्य है। अब देखो ये जो एकानामशा जी है इनके लिए आया है हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 3 में, तुम क्षत्रिया हो। लो अब संस्कृत नहीं आती तो मुझे मत बोलना भाई, ठीक है। क्षत्रिय कैसे सिद्ध होता है शब्द देख लो भाई। नंद महाराज के गोप कुल जिसमें उत्पन्न हुई थी हमारी जो एकानामशा जी जो हुई थी वो क्षत्रिय है, लो भाई सब, ठीक है। अहीर कुल में, गोप कुल में, जिसको तुम नीच कह रहे हो, वो वर्ण में क्षत्रिय वर्ण है। लो नंद महाराज की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण की बहन देवी एकानामशा जी। अब उसी में आगे क्या लिखा है अध्याय 4 में, उनका जो नामकरण हुआ था वो हुआ था अनमशा, वह एक होती हुई अरमशा, अंश रहित अर्थात अविभक्त थी, इसलिए अपने भाई से अविभक्त थी, इसलिए उनका नाम आया एकानमशा कहलाती थी। उनका नाम था एकानमशा। सुभद्रा जी उनकी बहन नहीं थी, एकानमशा जी उनकी बहन थी। बलराम, एकानमशा और श्री कृष्ण भगवान, ऐसे मतलब उनकी दूर की बहन लगती थी सुभद्रा जी, बट उनकी बायोलॉजिकल बहन, उनके पिता की जो पुत्री है उस तरह से नहीं आता है। आगे चलिए, और नंद महाराज को भी वो अपना पिता मानते थे, भगवान श्री कृष्ण भगवान, ठीक है। अहीर गोपवंश की कन्या को समस्त यादव पूजन करते हैं। अब देखो एकानामशा जी को, अभी देखोगे आपने बहुत सारे आजकल यादवों का लगभग 90% यादवों की जो कुल देवी है वो दुर्गा जी होती है या योग माया जी होती है।
वो क्यों होती है, मैं आपको रीज़न सहित एक एक चीज़ बताऊंगा कि इन लोगों की हर एक परंपरा क्यों है, क्यों ऐसा निभाते ये लोग। हरिवंश पुराण में साफ तौर पे लिखा हुआ है, जो महाभारत का एक खेल भाग है, उसमें विष्णु पर्व में साफ तौर पे अध्याय 4 में आया हुआ है कि यदु कुल में उत्पन्न हुए समस्त देवता, यानी देवता उत्पन्न हो रहे हैं हमारे कुल में, उस देवी का आराध्य देव के समान पूजन करते थे। यानी सभी यादव जो है उस देवी का पूजन करते हैं। आज भी इनकी कुल देवी जो है वो दुर्गा जी होती है। इसीलिए ये देखो, तो ये इसका कारण है, सब चीज़ों के पीछे ना एक कारण है, हम क्यों इसको निभाते हैं इसकी आप जाने अनजाने। देखो अहीर लोगों का एक चीज़ है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता परमाणुमान से, लेकिन ये जो परंपरा है उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं। भाई अहीर, अगर तुम उसको ख़राब जाति भी कह रहे हो तब भी वो छोड़ नहीं रहा अपना नाम। क्यों नहीं छोड़ रहा है, पूरा रीज़न सहित बताऊँगा तुमको मैं, क्यों अहीर क्यों, सब बताऊँगा। मैंने पहले बता दिया था, सारे यादव अहीर नहीं है, लेकिन सारे अहीर यादव हैं। अब दिखाता हूँ कैसे। नंदगोप और गोपियों का वर्णन, ठीक है, नंदगोप और गोपियों का वर्णन यहाँ पे आया है। तो उस समय पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो गोपियाँ थी वो उस समय पर मतलब ऊपर के अंग ढकते नहीं थे, जबकि वहाँ पे साफ तौर पे आया है नंद महाराज के आसपास में जो गोपियाँ थी, है ना, ब्रज क्षेत्र की, वो लोग, उनके वस्त्र शैली कैसी थी, स्तनों के अग्रभाग चोली से बंधे थे और उन पर आंचल पड़ा हुआ रहता था। यानी ढकने की तो पूरी परंपरा पहले से थी, 5000 साल से थी। ये देखिए, और जिसको ये लोग निम्न वर्ण कह रहे हैं वो तक ढक के चल रही है। तो आप देख लीजिए प्रोपेगेंडा कितना भयानक हो रहा है तुम्हारे यहाँ पे। आगे क्या है, जन्मेजय इस गोव्रज में रहकर गोप कर्म करते हुए, गोप कर्म कर रहे हैं। गोप कर्म क्या होता है, गायों को पालन का कर्म करते हुए नंद महाराज यानी यादव लोग गोप कर्म करते हैं। ये प्रमाण यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। हरिवंश प्रमाण है, हरिवंश पुराण है भाई, ठीक है, सब प्रमाणिक बातें हैं। तुम इतिहास को अपनी नज़रिए से मत देखो, इतिहास को इतिहास की ही नज़र से देखो। करते हुए बहुत दिन बीत गए। यदुकुल में नंद महाराज का वन में गौ चरना। ये देखो, जो बोलते हो ना तुम, अरे भाई उस समय पे इतने वन थे, गौएँ जो थी वो वन में ही चराई जाती थी। अब तुम उसको कह दो कि ये बहुत ही क्षुद्र जाति है, ये अति पिछड़ा जाति है, ऐसा नहीं है। और है भी तो नंद महाराज यादव तो फिर भी कहलाएंगे, ठीक है। ये देखो, इसी समय गौओं के साथ वन में विचर कर नंद जी, अब प्रमाण रेफरेंस ऊपर देख लेना, व्रज के निकट आए और उन्होंने गेरुए रंग के 2 वस्त्र धारण कर रखे थे, भगवा वस्त्र पहना था इन्होंने। आप देखिए आगे, नंद गोप आर्य थे। अब तुम कहोगे भाई गोप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसी के अध्याय 7 में क्या लिखा है, यशोदा माता उनको आर्य कह रही है। जिसको तुम कह रहे हो कि गोप कर्म काउहड़ है, पेस्टरल्स है, इसलिए वो तो इन लोग यादव ही नहीं हो सकते। वो करने के बावजूद यशोदा माता उनको आर्य कह रही है। लो भाई, तुम्हारा एक्सपोज पे एक्सपोज। अब देखो, गोप वन में विचरण करते अधिक वनों का काल था। हाँ, तो भी मैंने पहले भी दिखाया, अभी यहाँ पे भी वही है। गोपों के देखते देखते उस कुंड से अदृश्य हो गया। गोप आश्चर्य से समस्त वनचारी गोपों ने अत्यंत, वनचारी गोप, वन में ही विचरण करने वाले गोप भी थे, और वो भी यादव है। लो भाई, गोपराज, उन गोपों के जो राजा थे, गोपराज, यानी अब तुम उसको अगर पेस्टोर काउहड़ वगैरह बोल रहे हो तो उनके राजा कौन है, वो नंद महाराज है। आप धन्य हैं, आप पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है जिससे आपको ऐसा पुत्र मिला, भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। अब हमारी गौएँ सदा इससे तट पर चरती फिरती रहेंगी। हम वन में रहने वाले गवार गवारियाँ हैं। अगर तुम गवार गवारियाँ भी सोचते हो कि नहीं यार ये तो नहीं हो सकते भाई यादव, तो ये भी है, ये भी यादव है, ठीक है। देख लो, तुमको मैं दिखा रहा हूँ, सब प्रमाण दिखा रहा हूँ। ये जो तुम इतिहास की चोरी करते हो, इतिहास को अपने इतिकांड करते हो, इतिहास का इतिकांड बना रहे हो, वो दिखा रहे हैं। ब्रज में विद्यमान है, ब्रज में यही लोग विद्यमान हैं। आज ब्रज में ही सबसे ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण की चीज़ें हैं, ठीक है। और वहीं के लोग बाद में जाके द्वारिका में बसे थे, ये भी याद रख लेना। अगर ये तुमको लग रहा है वनचारी लोग, गवार गवारियाँ लोग, अगर तुमको लगता है कि ये नहीं हो सकते राजा, बता देता हूँ, यही लोग जाकर के बाद में वो पूरा नारायणी सेना बना है। कोई और जाति से नहीं उठाया था उन्होंने, यहीं के लोग वहाँ पे बसे थे बाद में। अब देखो, ब्रज में विद्यमान है, परंतु हम इनके महत्व को समझते ही नहीं है। मतलब श्री कृष्ण के बारे में बता रहा है, और गोपगण अविनाशी भगवान श्री कृष्ण को सब वन में गए हैं। चलो फिर वो गाय चराने चले गए। आगे चलो,
ये ब्राह्मणों की जो ये वीडियो तुम दिखाते हो ना, ये प्रमाण नहीं होता है। ये सब जो आजकल तथाकथित कथावाचक जो है ना, ये जो आपको सिखाते हैं भाई ये नहीं है वो नहीं है, हम जो बताएंगे वही सर्टिफिकेट है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, पंडों ने कुछ नहीं पढ़ा है, इनको तो हमने हज़ारों बार डिबेट में हराया। तो ये जो ये कर रहे हैं ना, ये विष जो खोलते हैं ना, इसमें ब्राह्मण साथ में मिला हुआ है। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये पोप जिनको कहा है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, महर्षि जी ने ऐसा नहीं किया जैसे ये पोप कर रहे हैं। क्या श्री कृष्ण पाप योनि के साथ खेल रहे हैं? अब देखो, इनके हिसाब से पाप योनि थे। अब पढ़ते हैं, कृष्ण का मित्र जो श्रीधामा है, इसको म्लेच्छ कह सकते हो क्या? उसका तो पैर भी भगवान श्री कृष्ण ने धोया था जब वो द्वारका में आया था, और परम मित्र भी था श्रीधामा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 14वें अध्याय में, तदनंतर वे सब ग्वाल बाल हरिणा क्रीडन एक गेम था नामक बालोचित खेल खेलने लगे, और उसमें श्रीधामा के साथ में श्री कृष्ण श्रीधामा के साथ में, क्या यहाँ पाप योनि से छुआछूत क्यों हो रहा है? खेल क्यों रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? क्या बताओ, मलेच्छों के साथ क्यों खेल रहे हैं? उस खेल में श्री कृष्ण श्रीधामा को, रोहिणी नंदन बलराम ने, प्रालंब को तथा अन्य कृष्ण पक्षीय गोपों ने, कृष्ण के भी पक्ष में बहुत सारे गोप थे, है ना, दूसरे पक्ष के गोपों को पराजित कर दिया। यानी ये सारे ग्वाल बालक खेल रहे हैं, है ना, गोप है, और गोप का पैर भी दोनों धोया है। अब आगे चलो, श्रीधामा के बारे में ही आता है। श्रीधामा बहुत बड़ा व्यक्ति था, ठीक है, और उद्धव भी था, माधव तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान। आगे चलते हैं, उद्धव की उद्धव गीता भी आती है। अब व्रज के गोप कुल को यज, अब ये लोग कहते हैं कि भाई ये तो 4 वर्ण में ही नहीं है। चलो अब ये भाई मैं दिखाता हूँ यज करने का प्रमाण। यही गोप लोग जिनको आप कह रहे हो पास्टोरल्स, काउ हर्ड्स, है ना, पिछड़ा जाति, अहिर जाति, कुछ काम के नहीं है, ये लोग यज भी कर रहे हैं। यज करने का अधिकार कैसे मिल गया? ब्राह्मण बताना जरा। ये जितने ब्राह्मण फेक वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, इनको खुद ज्ञान है? कुछ भी पढ़ा है इन्होंने? कथा करते हैं, भागवत की कथा करते हैं, कृष्ण की कथा करते हैं, इनको कृष्ण की इतिहास पता है? बात कर रहे हैं। जब वे दोनों वीर व्रज में आए, इंद्र के लिए याग कर रहे थे व्रजवासी। उन गोपों में सबसे बड़े बूढ़े एक गोप ने इस प्रकार कहा। फिर वो जो बड़े बूढ़े गोप है वो कह रहे हैं इंद्र के लिए पूजा। तो कृष्ण भगवान ने सबसे पहले इसको विरोध किया। उन्होंने बोला तुम इंद्र के लिए यज्ञ मत करो, तुम गौओं के लिए यज्ञ करो, तुम इस गोवर्धन के लिए यज्ञ करो। उन्होंने बोला कि तुम सही हेतु से करो, उसी का धर्म के कार्य में भी उपयोग करते हुए देवताओं को यज्ञ आदि के द्वारा तृप्त करते हैं। ठीक है, तो ये यज्ञ की ही बात हो रही है, उसी यज्ञ की जिसको आप लोगों ने शूद्रों को, जिसको आप कह रहे हो, अधिकार नहीं दिया है। तो ये शूद्र अगर आपके हिसाब से यज्ञ कैसे कर रहा है, ये बता देना भाई साहब, ठीक है। गोप कुलों में यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार कैसे? नंद महाराज, अगर तुमको लगता है ये गोप जो लोग हैं ये लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, ये लोग शूद्र है, तो ये देखिए श्री कृष्ण और शंकरशन दोनों भाई, नीले वस्त्र पीले वस्त्र पहना इन्होंने। अब वे दोनों भाई बछड़े चराने लगे। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? दोनों भाई उसी व्रज में बाल्यावस्था को पार करके 7 वर्ष के हो गए। 7 वर्ष हो गया जब ना, तब उन दोनों भाइयों को मोर पंख के ही बाजूबंद पहने लगे। उस समय के जो गोप गोपी थे उन सब लोग मोर पंख पहनते, तो श्री कृष्ण ने भी वही वेश धारण कर रखा था। यानी मोर पंख सिर्फ श्री कृष्ण नहीं पहने। एक्चुअल में टीवी सीरियल में ये दिखाना चाहिए कि सारा जो गोप वंश है वो सब मोर पंख ही पहनता था। ठीक है, तो ये बात है। फिर ये दिखाया है कि उन दोनों ने रस्सी के यज्ञोपवीत धारण करके वे दोनों ग्वाल बालों को समान मुरली बजाया करते थे। यज्ञोपवीत धारण किया इन्होंने, उनके अंदर उनके 7 वर्ष में यज्ञोपवीत धारण हुआ है। इनके पास ये प्रमाण है कि यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं। अब बता दो यज्ञोपवीत कहाँ से मिल गया इनको? एक आँख कहाँ से अधिकार आ गया? यज्ञ भी कर रहे हैं, यज्ञोपवीत भी, और श्री कृष्ण ने वेद भी पढ़े बाद में। अच्छा, इसमें क्या लिखा है कि ये शंकरशन जी को कह रहे आर्य। अब ये यहाँ पे अगर एक दूसरे को शूद्र बोलते थे, ये मलेच्छ बोलते थे, पाप योनि बोलते, तो आर्य क्या चल रहा है यहाँ पे? ठीक है, ये तो आर्य में ही आते हैं गोप गोपी। कृष्ण खुद को वन में रहने वाले आर्य गोप कह रहे हैं, ठीक है, और गौपालन ही सर्वोत्तम वृत्ति बता रहे हैं। अब हिपोक्रेसी कैसा है बताता हूँ। सारे जो यादव है मैक्सिमम, और श्री कृष्ण के वचनों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। अब श्री कृष्ण ने आज्ञा दिया है कि तुमको गोप वृत्ति ही करना है, गौपालन वृत्ति ही करनी है, इसलिए ये लोग पास्टरल्स और काउहर्ड्स बने, इसलिए बने, और आज भी वो चीज़ छोड़ नहीं रहे। और क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांगली इस कम्युनिटी में घुस गया श्री कृष्ण की बात। अब वो प्रमाण में देता हूँ।
और तुम फिर कह रहे हो कि क्योंकि ये कावड़ है और इसलिए ये लोग शूद्र है, इसलिए ये लोग नीच है, इसलिए ये लोग अलग है, तो ये तुम हिपोक्रेसी कर रहे हो। क्योंकि श्री कृष्ण ने ही ये चीज़ कहा था करने के लिए। मैं प्रमाण देता हूँ, अध्याय देख लो भाई जो भी है। तो इसमें लिखा है साफ तौर पर श्री कृष्ण ने ये बात कही, आर्य हम लोग वन में रहने वाले गोप हैं। एक तो वन में रहने वाले ये लोग गोप हैं। फिर उन्होंने बोला सदा गोधन से अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक है, वही चीज़ आज भी देखा जा रहा है अहिरों में। हम लोगों के सर्वोत्तम वृत्ति है। सर्वोत्तम वृत्ति कहा इसलिए अहिर छोड़ नहीं रहा है इसको। जो जिस विद्या से युक्त है उसके लिए वही सर्वोत्तम देवता है, ये हेतु है। तुमको जिस विद्या की जानकारी है वही विद्या तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा है। वही पूजा अर्चा के योग्य है और वही उपकारिणी है, वही तुम्हारा उपकार भी करेगी। इसके बाद गोपगण गिरि यज्ञ करते हैं। ये लोग यज्ञ कर रहे हैं गिरि के लिए, पहाड़ के लिए। पहाड़ को अच्छे से उसका ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, उसमें से फल फूल निकले और सब उसकी अच्छी स्थिति रहे, उसके लिए उसके यज्ञ कर रहे थे। अतः हम लोग वन में गिरि यज्ञ करना चाहिए। वन में जाके गिरि यज्ञ करवाओ लो भाई। और आज भी होता है ये ब्रज क्षेत्र में। अब वो लोग स्वस्ति वाचन, जो वेदों के जो स्वस्ति पाठ है, वो स्वस्ति वाचन वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। अब बता दो भाई, वन में रहने वाले गौ पालन करने वाले, जो कि वैश्य धर्म में आता है, वो लोग और आर्य भी है, वो लोग क्यों स्वस्ति वाचन कर रहे हैं? तुम बताओ ना, तुम जवाब दो ना कि ये सब फेक बातें हैं, ये सब फेक ग्रंथ है। ऐसी समस्त गौवें गिरिवर गोवर्धन की दक्षिणावर्त परिक्रमा, आज भी गोवर्धन की परिक्रमा होती है। वो एक महोत्सव है जो श्री कृष्ण ने स्टार्ट करवाया था। ये इंद्र की यज्ञ को रुकवा के गिरि यज्ञ और परिक्रमा श्री कृष्ण ने शुरू करवाया था, और वहीं से आज भी अहिर ही कर रहा है। ठीक है, जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में ही अभीर को अभीर किया गया है। अहिर शब्द ब्रज भाषा ने किया है। सब प्रमाण दूंगा, टेंशन मत लो। इंद्र की नहीं, गौ की पूजा करें। अहिर गौ की पूजा क्यों कर रहा है? श्री कृष्ण की आज्ञा है। उनके गले में बड़ी घंटियां लटका दी, सुलभ होने पर गौ की पूजा की जाए। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं भाई गौ की पूजा की जाए, साथ में ही गिरि यज्ञ आरंभ कर दिया जाए। नया स्टार्ट किया, इसलिए वो लोग कर रहे हैं आज भी। हम लोग गिरिराज गोवर्धन की, देवता लोग इंद्र की पूजा करें, यानी जो देवता है वो लोग इंद्र की पूजा करो भाई। और हम लोग जो गोप लोग हैं, हम लोग किसकी पूजा करेंगे? गायों की और गोवर्धन की। मतलब जो गोवर्धन करने वाले जितने भी साधन हैं, चाहे उस समय तो वो पेड़ था सामने, सॉरी क्या कहते हैं, उस समय वो पहाड़ था, तो उसकी पूजा करने के लिए श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? और वही करता भी आ जाहिर। तो तुम उसको पास्टोरल कावर्ड कह रहे हो भाई, ये क्या हिपोक्रेसी है, बहुत गजब की हिपोक्रेसी है भाई। मतलब श्री कृष्ण की आज्ञा पालन करना भी अब तुम्हारे लिए नीच का ये हो गया। बताओ, ये हद है, ये है भाई। ठीक है, इसको अलग कर रहे हो सनातन से। तो मैं आपके द्वारा हट एवं बलपूर्वक गो यज्ञ कराऊंगा। गौ के लिए यज्ञ करवा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, गौएं सदा ही सबके लिए पूजनीय है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि सबके लिए पूजनीय है, इसलिए तुम पूजनीय भी करते हो, श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हो, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हो, इसमें संशय नहीं है। इसके अनुसार कार्य करें। इन्होंने अपना उपदेश दे दिया। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया, आगे चलो। अब हरिवंश पुराण में क्या आया? जो एकानामशा जी है, एकानामशा जी के लिए एक स्तुति आई है, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है नंद गोप की सुता, और इसी में आगे जाके उनको क्षत्रिय कहा है, इसी इसमें। ठीक है, क्षत्रिय भी है और नंद गोप, वो गोप लोग क्षत्रिय है। गोप ही माधवी है, गोप ही यादवी है, यादवी भी वही गोप है, माधवी भी वही गोप है मधु के वंश के, और क्षत्रिय भी वही गोप है जो गायों का पालन कर रहे हैं। इतना स्पष्ट प्रमाण, तुम जो ये तीन को अलग अलग बोल रही हो, तीनों को एक करने का प्रमाण मैंने दिखा दिया। तुमको अगर ये चाहिए कि अभीर अहिर है कि नहीं है, मैंने शब्दकोश तो दिखाया ही है, अभी मैं आगे भी दिखाने वाला हूँ क्यों अहिर। आ रहा है, उत्तर आ रहा है। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 5 20 नंबर श्लोक, इसमें आया है वसुदेव ने जो है, वसुदेव जी नंद जी को भाई बोल रहे हैं। आप देख लीजिए, जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई, अरे रुक जाओ, सॉरी, वसुदेव जी ने तो इतने जगह उनको भाई बोला है कि आप हिसाब नहीं लगा सकते, कज़िन थे वो। लेकिन
यहाँ पे सुखदेव जी कह रहे हैं कि वो वसुदेव जी के भाई है। ये प्रमाण मैंने ला के दिया है। वो उनके भाई थे और एक जगह पे श्री कृष्ण को जाति बांधव कहा है, ठीक है। जाति बांधव मतलब जन्म से जो जिसके बंधन में जिसमें जो है, बंधन में मतलब परिवार के, वो कौन है? गोप। गोपों को जाति बांधव कहा है। जिन अहीरों को तुम नीच बोल रहे हो उसके जाति बांधव श्री कृष्ण है। लो भाई, अच्छा यहाँ पे इन्होंने सुखदेव जी ने कहा है कि नंद महाराज उनके भाई है। इससे बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता। पौराणिक को देख लो। अच्छा आगे देखो, गर्ग संहिता के गोलोक खंड में भी उस स्त्री को क्या लिखा है पता है? 57 है ना, अनमशा, ठीक है। अनमशा की बात वहाँ पे हुई है, वही जो श्री कृष्ण भगवान की बहन है, गर्ग संहिता में भी आया। अब देख लेना प्रमाण। आगे चलो, अब हम खेल होगा। अब तुमको जो है ना मैं अब बताता हूँ वाय अहीर। तो क्या हुआ देखो, पहले ये लोग गोप नाम से बहुत ज़्यादा ये थे। मतलब आज के अहीरों को ना ज़्यादातर अगर उनको मूल में जाना है, इतिहास में जाना है, तो उनको अपने आप को गोप कहना चाहिए, क्योंकि आज के मूर्ख लोगों को संस्कृत आती नहीं है। वो अहीर बोलेंगे तो इनको लगता है कि अहीर मतलब कोई दूसरी कम्युनिटी है, कोई अलग ही जाति है, मतलब ये लोग कोई मलेच्छ है, कोई अलग ही है कोई तो, लेकिन उसका अर्थ गोप होता है। ये इन जाहिलों को नहीं पता है, संस्कृत भूल गए ना। नहीं तो पहले तो सबको पता था, हर एक पौराणिक को पता था। तो जो गोप है ना, वो गोप ही अहीर है। तो अब मैं आगे बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि पहले ये लोग गोप थे। मध्यकाल में क्या हुआ, जब ब्रज भाषा का उद्भव हुआ, अनेक बोलियाँ उद्भव हुई, तुलसीदास की अवध भाषा का जब उद्भव हुआ, तब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अहीर नाम का बहुत प्रचार कर दिया, बहुत ज़्यादा। और इस वजह से उस समय के जितने लोग थे गोप, जितने गोप थे, यादव गोप, उन लोगों ने अपने को अहीर कहना शुरू कर दिया। यानी ये आर्य समाज ये 1940 की बात नहीं है, अंग्रेज़ों के काल में, बाद में कावर्ड्स ने ऐसा कर दिया। ये बात जब शुरू होती है मीरा के काल से, सूरदास के काल से शुरू होती है। एक और कौन है, रास पता नहीं कोई एक और है, ठीक है, उनके काल से शुरू होती है। मैं आपको प्रमाण देता हूँ। पुस्तक है राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला, राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर से छपी हुई है। 1989 की है, काफ़ी पुरानी है। और इसके जो संपादक है वो ब्राह्मण है, हरिनारायण जी पुरोहित। और मेरा बृहत पदावली पुस्तक है, इसमें प्रथम भाग, इसमें जाओ। तुम गाना बहुत सुने हो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। अरे इसके आगे कौन बोलेगा भाई, इसके आगे का तो बोलो सेंटेंस, तब ना पता चलेगा। इसके आगे है आखर जात अहीर। तुमको ये चाहिए था ना कि भगवान श्री कृष्ण को अहीर कहाँ है, कहाँ पे कहा गया है, जाति से। जाति यानी जन्म, जन्म से अहीर। आपकी मीरा जी कह रही, मीरा जी कौन से वंश की थी पता तो है आपको, ठीक है। तो पढ़े लिखे बिना नहीं बोलना चाहिए सब चीज़, ये गलत है, बहुत गलत है। मीरा जी नहीं, आप ही के लोगों ने हमको कृष्ण जी को, जो कृष्ण जी उनके आराध्य हैं, उनको अहीर जात कहा है। प्रमाण कहाँ है, पद 66, इनकी जो पद है, पदावली है, उसमें 66 485 में, पद नंबर 485, पेज नंबर भी देख लेना। मीरा को कहियो बुरा न मानो, आखिर जात अहीर। श्री कृष्ण को कह रही है, आखिर जात अहीर। समझ में आ रहा है, अहीर क्यों एडॉप्ट किया लोगों ने, इतना ज़्यादा अहीर नाम क्यों पकड़ लिया? क्योंकि प्रचलन में लाया इन संतों ने, संत महात्माओं ने प्रचलन में लाया अहीर शब्द को, बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण से जोड़ा। और गोप ही, जब पहले गोप जोड़ा गया जा रहा था, फिर उनको अहीर जोड़ा गया। तो अहीर, दिस इज़ वाई वी कॉल आवरसेल्फ अहीर। इसलिए ये प्रमाण है भाई, खंडन नहीं कर सकते, 9 जन्म लगेगा तुमको। दूसरा भाग, राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला का दूसरा भाग, इसको जो है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, उसी का दूसरा भाग है, ठीक है। आगे चलते हैं। संपादक कौन है, जितेंद्र कुमार जैन, ये जैन है। अहीर को प्यारो प्यारो रे माई सावरो। लो भाई, यहाँ भी अहीर,
भगवान श्री कृष्ण अहीर हो गए। तुम अहीर को क्या बोले थे? कितना गंदा बोला था आपने, कितने गंदे शब्द यूज़ किए थे अहीरों के लिए। अहीर तो कुछ है ही नहीं। 1940 में ये अहीर जात वाले लोग यादव चिपका रहे हैं, ज़बरदस्त चिपका रहे हैं। 1940 में मीरा जी पैदा हुई थी क्या? ये सारी ग्रंथ पदावली जो है ना, 1940 में लिख दिया था क्या इन्होंने? अंग्रेज़ों के काल में लिखा था क्या मीरा जी? बता दो भाई। कितना हंस रहे लोग तुम पे, पता है तुमको? तुमने कुछ भी पढ़ा नहीं और बकवास किए जा रहे हो। भाई लोग परंपरा से आती है सारी बातें। जितने अहीर है वो यादव ही है, वो कृष्ण के ही वंशज है, इसलिए उनको। और ये ब्राह्मण ने कुछ नहीं पढ़ा है, जो ब्राह्मणों के रील्स चल रहे हैं ना, इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। मैं चैलेंज देता हूँ, इस प्रमाण को देखने के बाद इनकी मुंह पे चप्पल पड़ा होगा, चप्पल। मुझे बहुत क्रोध आता है इनकी बातों को सुन करके। मीरा जी स्पष्ट कह रही है उनकी जात अहीर है। क्या अहीर को इन लोगों ने क्या क्या कहते हैं, कितना ख़राब कहते हैं? नहीं कहना चाहिए किसी के लिए भी भाई। क्यों तुम ऊँच नीच की चीज़ें लेकर के आते हो? क्यों? वो गाय पशुपालन कर रहा है बस इसलिए? तो इन्होंने तो जात अहीर बार बार बोल दिया है, अहीरे जात के हैं, समझ में आया? तो ये सम्मान के विषय है। जब कोई लोग अपने आप को अहीर कहते हैं तो वो अपमान का विषय नहीं था पहले, बहुत ही सम्मान से। उल्टा दूसरे बड़े बड़े लोगों ने भी कहा है कि भाई अहीर कितना बड़ा चीज़ है, कितना अच्छा चीज़ है। आज उसको बुरा दिखाया जा रहा है, उसको प्रेजेंट किया जा रहा है गलत रूप से। ये शोषण हो रहा है यहाँ पे। तो ये भाई ये 12वीं में मिल जाएगा, 12 पदावली। अब आ जाओ, ये मैं दूसरा नाम भूल रहा था ना, वो नाम का है रसखान ग्रंथावली सटीक। रसखान वो है, सब 13, 14, 15 सेंचुरी के व्यक्ति है, सब के सब, ठीक है। इनकी पुस्तक है ये। एक कविता पढ़ो, पेज नंबर 338 में कविता। तोहू पहचानो वृषभान हूँ, ये राधा को कह रहे हैं। को जानो नेकू काहू की शका मानी ओह हो अहीर ऐसो हऊ। लो भाई, ये कृष्ण जी यहाँ पे क्या हो गया, इनका अर्थ पढ़ लेते हैं भाई क्या है। राधा की बातें सुनकर कृष्ण कहते हैं कि हे राधा, मैं तुझे भी जानता हूँ और तेरे पिता वृषभानु को भी जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा अहीर हूँ। लो भाई, तुमको अहीर खराब लगता है ना? भगवान श्री कृष्ण अपने आप को अहीर कह रहे हैं। नंद महाराज के जो गोप हैं वो अहीर हैं। ले भाई, कितना तगड़ा प्रमाण दे रहा हूँ मैं तुमको, तुमने सोचा भी नहीं होगा सपने में। आज वो होश उड़ाने वाले प्रमाण तुमको देते जा रहे हो। श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि वो अहीर है। लो भाई, सब प्रमाणिक डेटा, टेंशन नहीं लेने का। अब आ जाओ लगे हाथों सूरदास पे। सूरदास को बहुत बड़े भक्त मानते हो ना, नहीं तो तुम तो अब त्याग दो उनको, बोल दो सूरदास का खंडन कर दो। तो सूरदास का खंडन करते ही तुलसीदास भी बचते नहीं है फिर, ठीक है, फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो ये सब संत महात्मा हुए। सूरदास अपने कहते हैं सूर सागर में, भाई आजू हो बधायो बाजई नंद गोप राई के। मतलब ये एक प्रसंग है जिसमें वो बोल रहे हैं कि नंद महाराज के यहाँ पे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की वाला चल रहा है यहाँ पे, कि वहाँ के गांव वाले लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नंद महाराज को एक पुत्र प्राप्त हुआ है। हालांकि इसमें हुआ क्या है, सूरसागर में बताया क्या गया है, इसको सुनने के बाद बहुत लोगों की होश उड़ने वाले हैं, लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी। तो उसमें वो कह रहे हैं, यदु कुल यादव जन्मे हैं आई के, यानी कह रहे हैं कि जो नंद वंश है, नंद वंश को वो कह रहे हैं यदु कुल के यादव हैं, और उसके आसपास में भी जितने ग्वाले हैं वो भी यदु कुल के यादव है, वो सब के सब यादव हैं। आनंदित गोपी ग्वाल नाचे कर दे ताल अति आह्लाद भयो यशोमती माई के, यानी वो सेलिब्रेशन में सब के सब यदु कुल के लोग थे। सुरसागर में सूरदास जी ने कहा है। इस कॉन्टेक्स्ट पूरी तरीके से सेलिब्रेशन का चल रहा है। कहाँ का? नंद महाराज के घर का। जो सुबह हुई, सब यशोदा माता को पता नहीं है कि मेरे को लड़की हुई कि लड़का हुआ, और वो हो गया उधर पे जो भी है, समझ आ गया। तो वो जो चीज़ है, जो चेंज हुआ, एक्सचेंज हुआ है, तो वो क्योंकि उनके भाई, तो भाई एक समझ सकता है, एक दूसरे की हेल्प करता है। तो ये भाई जो है वो उधर से वो पुत्री लेके आ गए, पुत्र वहाँ पे रख के आ गए। तो सुबह सुबह सेलिब्रेट हो रहा है कि भाई यादव कुल में हमारे कृष्ण जन्म लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण का सेलिब्रेशन हो रहा है, जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, जन्माष्टमी, अष्टमी के दिन हुए थे।
तो ये जो अहीर शब्द है ना, ये मूल रूप से ब्रज भाषा, ये जो ब्रज भाषा है ना, वहीं से ये सब शुरू हुआ है और बाद में हिंदी में भी हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है। और अब जाके जैसे इनको पता चला कि भाई ये अंग्रेज़ कुछ नया प्लान बना रहे हैं, तो लोगों ने यादव यादव शुरू कर दिया फिर से। लेकिन एक ही बात है, यादव, अहीर, गोप, ग्वाल, आभीर, अरे एक ही है भाई ये सब। ठीक है, आगे चलो। गोपाल, ठीक है। अभी दूसरा है कि इसमें भी कुछ अहीर के बारे में आया है, श्री कृष्ण को अहीर प्रमाण है, ठीक है। तो बाकी और भी क्या है, अभी कुछ मैं प्रमाण बताता हूँ। कलुचुरी जो राजवंश था और चुड़ासमा जो राजवंश इत्यादि हैं, ये सारे के सारे कई आभीर जाति के, संस्कृत में लिखा हुआ है इनके शिलालेखों पे कि आभीर जाति के थे और यादव भी थे, दोनों साथ में आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो आभीर जाति का है वो क्षत्रिय नहीं हो सकता, वो राजा नहीं हो सकता, वो राजा भी है, वो आभीर भी है, और भाई आभीर का अर्थ गोप भी है। गोपों ने ही कैसे कैसे राजा बन गए, वो वर्ण परिवर्तन होता था वहाँ पे, ठीक है। तो वो भी कर लिया उन लोगों ने, और ये सब यादव है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। आप ये इतिहास की चोरी मत किया करो, हाँ, इतिहास जो है वो सही है। पूरा चुड़ासमा जो गुजरात के जितने भी अहीर है वो उसी से निकले हैं सब के सब। तो भाई बहुत बड़ी 1 घंटे की वीडियो हो गई, मैंने बहुत ही शांति से एक एक करके एक एक प्रमाण को बताया है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये जो लोग समाज में भेदभाव, अलगाववादी की सोच रखते हैं, जो ये बांट रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, और इसके कारण किसी को भी भ्रांति फैला के बरगला रहे हैं ताकि वो जाके बौद्ध बन जाए, कल जाके भीम आर्मी ज्वाइन कर ले, ये सब कर ले, ये सब मत करो भाई। सनातन को नुकसान पहुंचता है। जो अपनी वर्चस्व की जो आप ये करते हो वो करो, अच्छी बात है, हम भी आपका भाई ये करते हैं कि आप लोग की भी बहुत वंश, आपकी भी इतिहास बहुत गौरवशाली है, लेकिन आप इसका ये मिसयूज़ मत करो भाई, क्योंकि मिसयूज़ करोगे तो फिर उतना फिर झेलना भी पड़ेगा ना, फिर प्रतिकार भी होता है। छेड़ोगे तो फिर छोड़ते भी नहीं दूसरे लोग, है ना। तो क्या है कि अप्रामाणिक बातें ना किया करो। किसको मूर्ख बना रहे हो भाई, कुछ नहीं। ये अहीर लोगों को बुद्धि ऐसी है ना कि ये मानते वानते कुछ नहीं है, इनको कितना भी आप बोल दो, ये कृष्ण जी में अपना रमण, ये अपना वही करते रहेंगे, ठीक है। इनको ये इतना भोला है कि इसको प्रमाण उमाण नहीं देना है किसी को, ये मस्त है भाई। तुम उसको शूद्र बोलो, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन वो कृष्ण के वो छोड़ेगा ही नहीं कृष्ण को, ठीक है। वो गोपालन छोड़ेगा ही नहीं, पता नहीं क्यों। तो ये बहुत भोला है मुझे हंसी आता है इसके लिए। और इसका आप गलत फ़ायदा मत उठाएं। आपने नहीं पढ़ा है तो पहले पूरा अध्ययन कीजिए। और आज मैंने जितना प्रमाण दिया है, मुझे लगता है बहुत सारे मैंने इसमें भ्रांतियों का निवारण कर दिया। अगर आपकी भ्रांतियों का निवारण हुआ है तो उसके लिए आभारी मत होइएगा मेरी, बस ज्ञान को वर्धन कीजिए। और अगर मेरी ओर से आपको कोई भी चीज़ की बुरा लगा हो, किसी की भी भावनाएं आहत हुई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। लेकिन हाँ, जो सच्चा इतिहास है मेरा, वही यहाँ पे उद्देश्य था कि सच्चा इतिहास यहाँ पे बताया जाए, जो वंशावली है वो बताया जाए। मेरा यहाँ कोई भी इरादा नहीं था कि मैं जातिवाद फैलाऊँ। यहाँ पे एक वंशावली की बात हो रही थी, और जो भ्रांतियाँ थी उसका निवारण हुआ। मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाया किसी के ऊपर। लेकिन पोपो ने जो किया है, पोपो की तो निंदा होनी ही चाहिए, जिन्होंने ऐसी ऐसी फर्जी बातें द्वेष के कारण मिलाई है। हालांकि जो प्रामाणिक बातें वो निकालना भूल गए ये लोग, तो तर्क से हम उसको निकाल लेते हैं। तो ये पोपो को तो नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो फैला रहे हैं ना, छोटी छोटी वीडियो फैला रहे हैं चारों ओर मिल करके, तो इनको पड़ेगी, इनको अच्छे से प्रसादी मिलेगी, दिया जाएगा, इनका हिसाब होगा। पोपो को नहीं छोड़ा जाए। पोपो को ऋषि दयानंद नहीं छोड़ा तो भाई हम कैसे छोड़ दें। तो यही बात है, जो गौ रक्षा कर रहा है उसका सम्मान करना चाहिए, उसको नीच मलेच्छ नहीं कहना चाहिए। भाई एक अच्छा कार्य है, वेदों में कहा गया है गौ का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जितनी जानकारी है उसका लाभ उठाइए, ठीक है। सभी को नमस्ते। जय आर्य, जय आर्यवर्त, जय माधव, जय यादव।